खुशामदीद। आज हम उस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकेंगे जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं कि कंप्यूटर को चलाने वाले मेन हिस्से यानी कोर कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो एक बहुत ही सादा सा सवाल, जब हम कोई बटन दबाते हैं तो असल में होता क्या है? बस यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे मौजू को आसानी से समझने में मदद देगा। पता है, हर कंप्यूटर के अंदर ना तेज रफ्तार माहिरीन की एक पूरी टीम बैठी होती है। हम इसी मिसाल को लेकर चलेंगे। हर पुर्जा एक माहिर है जो पूरी टीम के साथ मिलकर एक ही मकसद के लिए काम कर रहा है। चलें अब बातों से निकलकर असल हार्डवेयर की तरफ आते हैं। अब वक्त है कि इस बॉक्स को खोलें और इस टीम से मिलें। लेकिन टीम के मेंबर से मिलने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो काम कैसे करते हैं। उनका काम करने का एक बुनियादी तरीका है, एक बुनियादी मिशन है। ये मिशन कहलाता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट यानी आईपीओ मॉडल। सबसे पहले कंप्यूटर डेटा लेता है, ये हुआ इनपुट। फिर वो इस पर सोचता है, हिसाब किताब करता है, ये है प्रोसेस। और आखिर में वो हमें नतीजा दिखाता है जो कि है आउटपुट। बहुत आसान है ना? ठीक है, तो हमारा ये टूर शुरू होता है सबसे बड़े और सबसे अहम हिस्से से। वो चीज़ जो सबको जोड़कर रखती है, उसे आप कंप्यूटर का शहर समझ लें। और ये है मदरबोर्ड। ये वो मेन सर्किट बोर्ड है जो सारे पुर्जों को आपस में जोड़ता है, बिल्कुल किसी शहर के सड़कों के नेटवर्क की तरह। ये जो बिजली के रास्ते हैं ना, इन्हें बसें कहते हैं। और ये वो हाईवेज हैं जिन पर सारा डेटा सफर करता है। और जैसे शहर अलग अलग साइज के होते हैं, वैसे ही मदरबोर्ड्स भी अलग अलग साइज में आते हैं। इसे हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। एक बड़ा ATX बोर्ड एक फैले हुए शहर जैसा है, और एक छोटा मिनी ITX एक छोटे कंपैक्ट टाउन की तरह। अच्छा, हर शहर को चलाने के लिए एक लीडर तो चाहिए होता है ना, कोई फैसला करने वाला। तो चलें अपने टूर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर के शहर का CEO। ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। आसान लफ्जों में ये कंप्यूटर का दिमाग है। ज्यादातर हिसाब किताब यहीं होता है। ये प्रोग्राम्स चलाता है, डेटा को प्रोसेस करता है, मतलब सारा सोचने वाला काम इसी का है। CPU मदरबोर्ड से जुड़ता कैसे? इसके दो खास तरीके हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक तरफ PGA CPU है जिस पर पिन्स लगी होती हैं जो सॉकेट में जाती हैं। दूसरी तरफ LGA सॉकेट है जिस पर पिन्स होती हैं और CPU उनसे जुड़ता है। और जैसे एक बड़ी कंपनी में कई लोग मिलकर काम करते हैं, वैसे ही एक CPU के अंदर एक से ज्यादा कोर्स हो सकते हैं। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा कोर्स होंगे, प्रोसेसिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि वो एक ही वक्त में ज्यादा काम कर पाएंगे। तो सवाल यह है कि CPU को काम करने के लिए ये सारी मालूमात मिलती कहाँ से है? ये हमें ले आता है मेमोरी के कॉन्सेप्ट की तरफ। और मेमोरी की भी दो किस्में हैं, एक थोड़ी देर के लिए और एक लंबे अरसे के लिए। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है डेस्क और फाइलिंग कैबिनेट की मिसाल। रैम जो है ना, वो एक डेस्क की तरह है, बहुत तेज, आर्जी और सिर्फ उन कामों के लिए जो अभी हो रहे हैं। दूसरी तरफ स्टोरेज एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, मुस्तकिल, लंबे अरसे के लिए, लेकिन रैम से सुस्त। जब कंप्यूटर बंद होता है तो डेस्क साफ हो जाता है, लेकिन फाइलिंग कैबिनेट की फाइलें वहीं रहती हैं। और वक्त के साथ साथ रैम भी बहुत तेज होती गई है। SD रैम ने एक तरह से बुनियाद रखी, और फिर हर नई जनरेशन जैसे DDR, DDR2 और DDR3 ने अपने से पिछली जनरेशन की रफ्तार को तकरीबन दुगना कर दिया। इससे पता चलता है कि तेज डेटा की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर कंप्यूटर को कोई ऐसा खास काम करना हो जिसकी सलाहियत उसमें पहले से ना हो, तो यहीं पर काम आते हैं एक्सपेंशन कार्ड्स। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी खास काम के लिए बाहर से कोई माहिर हायर कर लें। अडाप्टर कार्ड्स कंप्यूटर की सलाहियतों को बढ़ाते हैं, जैसे कि बेहतरीन ग्राफिक्स के लिए वीडियो अडाप्टर या अच्छी क्वालिटी की आवाज़ के लिए साउंड अडाप्टर। ये कार्ड्स मदरबोर्ड पर बने खास स्लॉट्स में लग जाते हैं और नई खुसूसियात शामिल कर देते हैं। चलें ज़रा इन स्लॉट्स की तारीख पर भी एक नज़र डालते हैं। सब कुछ शुरू हुआ था इस पुराने IC स्लॉट से। ये एक 16 बिट मेयार था जिसने आने वाली टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। फिर आया PCI स्लॉट, जो कि एक बहुत बड़ी बेहतरी थी। ये 32 या 64 बिट का मेयार कई सालों तक स्टैंडर्ड रहा, और इसकी वजह से ज़्यादा ताकतवर कार्ड्स बनाना मुमकिन हुआ। और ये हमें आज के स्टैंडर्ड तक ले आता है PCI स्लॉट। आज के तेज़ रफ्तार आलात, ख़ास तौर पर वीडियो कार्ड्स के लिए ये बेहद ज़रूरी है, और ये जाहिर करता है कि तेज़ कनेक्शंस की ज़रूरत हमेशा बढ़ती रहती है। तो हमने अलग अलग सारे खिलाड़ियों से तो मुलाकात कर ली। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं। देखें ये पूरा साइकिल कैसे चलता है। जब कोई कीबोर्ड पर बटन दबाता है, ये हुआ इनपुट।
तो सिग्नल मदरबोर्ड से होता हुआ सीपीयू तक जाता है। सीपीयू इस पर काम करता है, रैम को अपने डेस्क की तरह इस्तेमाल करता है और आखिर में नतीजा यानी आउटपुट एक एक्सपेंशन कार्ड जैसे वीडियो कार्ड को भेजा जाता है ताकि वो स्क्रीन पर नजर आए। और इस पूरे काम को कौन कंट्रोल कर रहा है? जी हाँ, मदरबोर्ड। जैसा कि यहाँ लिखा है, इसके इलेक्ट्रिकल रास्ते यानी बसें ही वो चीज़ हैं जो तमाम पुर्जों के दरमियान डेटा के सफ़र को मुमकिन बनाती हैं। तो आखिर में बात यह है कि हर एक पुर्जा इस पेचीदा निज़ाम में अपना अहम किरदार अदा करता है और ये हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे ये पुर्जे छोटे और ज़्यादा ताकतवर होते जाएंगे, मुस्तकबिल के कंप्यूटर्स को किन नए माहिरीन की ज़रूरत पड़ेगी।